बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है, और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए। अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए, और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे से इनके काबू नहीं आ रहा, और ये शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है, ये शख्स इतना जानता है। देखिए 5 मरतबा ये बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है, खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक एसएचओ लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है, और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गंद जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ, बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए हैं तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है, और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक्तदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा है, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी, इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। उसको इस बात का पता है। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो।
यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई हैं। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वाज़ेह हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे। हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, यह मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयान दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। कहते हैं कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम और आसिम मुनीर को इतनी बुरी तरह हराया कि हर वक्त वो खेल के रूल्स चेंज करने में लगे होते हैं। यानी इमरान खान ने इनकी माती मार दी है, इमरान खान ने इनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब ये खेल के रूल्स तब्दील कर रहे हैं बार बार, कभी जोर जबरदस्ती से और कभी आईनी तरमीम से। इन सबको ये नहीं पता कि कुछ उसूल कुदरत के भी होते हैं, और इनके मुताबिक इमरान खान इन सबको मात दे चुका है अवाम की मदद से। अब वो लोग आगे जो कुछ भी करें, पहले अपनी मायूसी, महरूमी और नाकामी लोगों को दिखाएंगे, और फिर ताकत दिखाने के बावजूद और ज्यादा रुसवा होंगे, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और लोग और शिद्दत से इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये साइकिल 3 साल से चलाकर अपना दिवालिया निकाल लिया है इन्होंने। ये जो काम करते हैं, कल मैंने आपको बताया ना, चंद काम आपको बताए थे मैंने, 1-2 दर्जन काम बताए थे जो इन्होंने किए, कि बस ये आखिरी काम अगर हमने कर लिया ना, बस फिर सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब इमरान रियाज को अगवा कर लेते हैं, गायब करके बंद कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब अरशद शरीफ को कत्ल कर देते हैं, अरशद शरीफ पाकिस्तान से निकल गया, उसकी जिंदगी जीरन कर दी, वो कत्ल हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल कर देते हैं, पीका ऑर्डिनेंस लाके ना इनका गला दबा देते हैं। जनाब हम ये काम करते हैं, वो ये चोरों डाकुओं को इकट्ठा करके सबको बैठा देते हैं, इक्तदार दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते, सारे गलत। डोनाल्ड ट्रंप के जाके पांव पकड़ लेते हैं, उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, बूट पॉलिश करते हैं कमाल किस्म की जबान से। ये सारा कुछ करने के बाद भी इनको पता चलता है कि अब इन्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो एक दरिया क्रॉस करते हैं तो अगला दरिया सामने आ जाता है, और वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। कर लो 27वीं आईनी तरमीम पास, लग पता जाएगा आपको इसके बाद जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि बदनीयती के अंदर से कभी भी बेहतरी नहीं निकल सकती। ये बदनीयत है, अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी हुकूमत और अपने अपनी कुर्सी के चक्कर में, और इनको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा जो अभी जबरान साहब ने कहा कि कुदरत का भी एक कानून होता है।